कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए कहर को कुछ हद तक रोकने के लिए इंतजामिया ने हाल ही दिनों में लॉकडाउन नाफिज कराने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे तबके मुतासिर हो रहे हैं। इसी सिलसिले में KTMF के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद कंगपोश के साथ बात करते वक्त इन्होंने इंतजामिया से यही अपील की कि जिन भी दुकानदारों ने या ताजरों ने अपने कारोबार को चलाने के लिए बैंक से लोन ले रखे हैं, उनके इंटरेस्ट की किस्त में अगर हो सके तो कुछ कमी की जाए। इन्होंने गवर्नमेंट से ये भी अपील की है कि दुकानदारों को ईद के मौके पर लॉकडाउन में कुछ घंटों के लिए अपनी दुकानें खोलने की इजाज़त भी दी जाए। हमारे नुमाइंदे मीर उमर के साथ बात करते वक्त बशीर अहमद कंगपोश ने यही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 को काबू करने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है वो एक सही फैसला है और वो गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ है। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। जनरल सेक्रेटरी KTMF मिस्टर कंगपोश साहब यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ सर, आपके पास क्या इस तरह की कोई शिकायत आई, कोई अर्ज आई कि जो उनके पास जो स्टॉक्स हैं उनको किस तरीके से लिक्विडेट किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, जिसमें मुझे मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि जिसके लिए यहाँ के दुकानदारों ने कुर्बानी दी वो सारी रायगान होगी। आप देख रही हैं कि ग्राउंड पे कहीं भी लॉकडाउन जैसा नहीं लग रहा, खाली हमारी दुकानें बंद हैं। इसलिए मैं, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम सबसे पहले ये चाहते थे कि हमारी जानें, हमारी आवाम की जानें बच जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कारोबार चले, हमारा बाकी चीज़ चले। हमने इसकी पूरी तरह से एश्योरेंस दी थी जब हमारे पास हमें बुलाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या एडवाइज़र टू LG जनाब बशीर खान साहब ने, तो हमने उन्हें पूरी एश्योरेंस दी थी कि हम मानो एंड जैसे आप कहेंगे वैसे हम इम्प्लीमेंट इसको करेंगे। लेकिन मुझे मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि हमारी तरफ से हर एक कोई भी ऐसी कमी नहीं रह गई। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उन्हें इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी कोताहियाँ बरती है। कहीं पे आप अगर दाएं साइड में जाइए, बाएं साइड में जाइए, किसी भी जगह जाइए, दजियाँ उड़ गई हैं इस लॉकडाउन की। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमने इससे पहले ही उनसे अर्ज़ की थी कि हम ऐसा भी कुछ मैकेनिज़्म बना दीजिए ताकि हम भी बच जाए, और हम चाहते हैं कि अपने आवाम को भी हम बचाएं। लेकिन आवाम बचाने के साथ साथ बचाने के लिए खाली हम पर ये लॉकडाउन ठोसा गया, हमारी दुकानों को बंद करवाया। तो जो बाकी लोग जिन लोगों के लिए हमने किया उनको आम तरीके से घूमने फिरने दे दिया। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जो जैसे जब कोई शॉपकीपर कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई खरीद फरोख्त करता है, तो वो ऑब्वियसली वो पैसा बैंक से आता है, और जैसे लॉकडाउन की जो एक्सटेंशन है वो कंटिन्यूसली होती जा रही है पिछले 1-2 हफ्ते से। बिल्कुल। तो जो बैंक्स का जो सिस्टम रहेगा, जो इंटरेस्ट का जो वो रिकवरी सिस्टम रहता है, आपको ये याद होगा कि बैंक्स ने जो अपने जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने छोड़े नहीं। बिल्कुल उन्होंने अपनी जगह पे वो जितना भी उनको हासिल करना था वो उन्होंने ले लिया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस है जो पिछली बार खड़े हुए थे, लोगों को एहतजाज करना पड़ा अपने उन चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, तो आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन फिर अराइज हो सकती है? बिल्कुल हो गई है। आप कह रहे हैं हो जाएगी, नहीं, वो तो हो गई है। अगर हमारी दुकान पिछले तकरीबन 20 दिनों से बंद है, 20 दिनों से, चाहे एक दिन बंद था, एक दूसरे दिन बंद था, वो सब समझिए कि सारा बंद था। उससे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़त्म हो गई है। जो कस्टमर का हमारी तरफ आना जाना था वो बंद हो गया। हालांकि मैंने बजाते खुद इससे पहले ही एडवाइज़र टू LG साहब मिस्टर बशीर खान साहब से ये अर्ज़ किया था कि इन दिनों आपको चाहिए था कि हमारी तरफ से हमारी बात मान के कि जितनी दिनों के लिए आप ये लॉकडाउन लगाते थे उतने दिन के लिए आप बाज़ाब्ता एक इंटरेस्ट हॉलीडे दे दीजिए बैंकों के इस पे, क्योंकि बैंक आपकी तहवील में आते हैं, आपका इसमें काफ़ी अहम रोल रहता है बैंकों के ऊपर। तो उनको कह दीजिए कि ये बिल्कुल इंटरेस्ट वेवर का एक सिस्टम बना दीजिए ताकि लोगों के ऊपर ये बर्डन ना आ जाए जिससे हम नीचे ऊपर से नीचे दबे जा रहे हैं। मैं सर यहाँ पे यह जानना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे लोगों का भी यही मानना है कि एक बैंक की एक डिप्लोमेसी होती है कि जहाँ पे वो गवर्नमेंट के जो उनकी डायरेक्शन से फॉलो करती हैं, लेकिन जब उनको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है या वो उनको वापस लेना होता है
वो जो गारंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम, तो वो वहाँ से उसको अपना हासिल कर लेते हैं। यही अलमिया है, यही अलमिया है। ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ की तिजारत की कमर टूटी हुई है। ये अपना मन बनाते हैं कि कैसे हम इसको और नहीं दबाएंगे। इन्होंने वही किया जो आपकी बात है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। इन्होंने हमारे गारंटरों से हमारे कर्जे तोड़े हैं, उनसे इंस्टॉलमेंट काट के, ताकि हमारी ह्यूमिलेशन घर में हो जाए। हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से ह्यूमिलेशन, क्या, क्योंकि उनकी तनख्वाहों से वो पैसे कटे हैं। तो इनको चाहिए था इस दौरान कम से कम बहैसियत एक इंसानियत के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको इनको देखना चाहिए था कि नहीं, ये इस वक्त क्या कमा रहे हैं, ये किस लिए बंद है, इस वक्त दुकानों पर नहीं बैठे हैं। अगर ये दुकानों पर, हालांकि हमने जो डिविजनल इंतज़ामिया ने इससे पहले 15-20 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि हमें यहाँ पर J&K यूटी में लॉकडाउन करने का कोई मंसूबा ही नहीं है। तो उस वजह से हमने अपने दुकानों पे माल लाया था, हमने अपने ग्राहक ये डिस्ट्रीब्यूटर्स से या बाकी जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं, जो हम जिनसे हम माल लेते हैं, उनसे माल लिया था ताकि हम बिक्री करें, उसको हम कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रखें, क्योंकि यहाँ सीज़न ख़त्म होने वाला था। विंटर से हम समर की तरफ आ रहे थे। वो बिल्कुल वो सीज़न के लिए हमने स्टॉक ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमारी दिली आवाज़ है कि हमारा भी अभी सोचिए, हमें भी ऐसा कुछ मौका दे दीजिए, क्योंकि यहाँ नज़दीक ईद भी आ रही है। ईद से पहले पहले ऐसा कुछ मैकेनिज़्म कर दीजिए, ऐसा कुछ तरीक़ाकार अपनाइए, ऐसा कुछ मशवरा कर लीजिए, ताकि हम भी उस माल को किसी भी तरह, क्योंकि एक महीने के बाद फिर यहाँ सर्दी शुरू हो जाएगी, 1.5 महीने के बाद फिर सर्दी हो जाएगी, वो माल कहीं का वो दूसरे सीज़न पर चला जाएगा। सर, आपने यूटी का जिक्र किया, आप ये याद होगा आपको, आपने जाना होगा कि दिल्ली में क्या हुआ कि जो वहाँ पे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की, ठीक, या बाकी जो जितने भी वहाँ पे उनको ऑप्शंस मिले जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने अपनी तरफ से रिहेबिलिटेट किया। आपको लगता है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इस तरह के कुछ इक़दाम आता है? ये तो जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि हम वी आर द टैक्स पेयर्स। हमारा हक बनता है कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, अथॉरिटीज़ को चाहिए कि हमारी रेस्क्यू पे आ जाए। जैसे बाकी इन्होंने देखा दिल्ली में, जैसे रिक्शा वालों को किया या बाकी कियोस्क शॉपकीपर्स को, छोटे ताजरों को किया, कि उनके लिए राहत दे दी। इनको भी चाहिए इसी तरह। जैसे मैंने इनको पहले ही अर्ज़ किया कि हमने इनसे मांगा था कि हमारे को कम से कम इंटरेस्ट वेवर चाहिए इस पीरियड के लिए। तो इसी तरह से जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी आयाल की कफालत करते हैं, उसके लिए उनके लिए इनको काफ़ी सोचना चाहिए। जो हमारे पिटी ट्रेडर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो रेडी वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुंसलिक हमारे आला अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए था। ये इनको किसी भी सूरत में। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने उनके साथ इस चीज़ के बारे में बात की है, बिल्कुल बात। तो आपको कोई वहाँ से कोई पॉजिटिव नोट आया, कोई रिएक्शन मिला जिसको? नहीं, यही एक आश्वासन मिला कि हम आपकी बात आगे पहुँचाएंगे। तो आपको लगता है कि जो इस बात से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, या जो यहाँ की आवाम है इस बात? देखिए, जब तक न ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तब तक मुझे कोई भी इसमें सच्चाई नहीं लग रही है। हमारी कोशिश रहती है, फेडरेशन की कोशिश रहती है कि ताजरों की बात आला ऐवानों तक पहुंचाएं। फिर जो आला ऐवान है, यहाँ के एलजी साहब हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब है, यहाँ के बाकी लोग जितने भी ऑन द हेल्प ऑफ अफेयर्स है, वो उनको देखना है कि उनको पता है हमारी नब्ज़ पकड़ी हुई कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा ग्लूकोज चाहिए, हमें कौन सी दवाई चाहिए। तो वो दवाई अयान है, हमें किसी भी सूरत में रिहेबिलिटेट किया जाए। मैं आपकी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने जो आपसे पहले ही अर्ज़ किया, मैं फिर दोहराऊंगा, वही नटशल में कहूँगा कि हमें 2 चीज़ों पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, इस पर कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन किसी भी सूरत में हर साइड में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो हमारी जान को बचाने में अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि ये चेन हमें किसी भी सूरत में कट करनी है, ब्रेक करनी है। लेकिन जहाँ तक
कोविड का सवाल है, कोविड के साथ हम बिल्कुल कोविड को कम करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम दुकानदारों की बात में अगर कहूँगा तो उसमें मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि उन्हें इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट वेवर किसी भी सूरत में चाहिए। नंबर 2, जो हमने कोशिश की कि जो बाकी यूटीज़ की तरह हर जगह जैसे दिल्ली यूटी में हुआ है कि उन्होंने पिट्टी दुकानदार, छोटे दुकानदारों, छोटे ताजरों, ऑटो रिक्शा वालों, टैक्सी वालों को उन्होंने कुछ मुशावरा दिया है। इसी तरह का यहाँ पर भी छोटे दुकानदारों को मुशावरा दिया जाए ताकि वो भी ईद से पहले किसी सूरत में अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। नंबर 3 जो अहम मसला है वो ये है कि जो हमने माल लिया हुआ है उसका भी सोचिए, ताकि कोई टाइम हमें दे दिया सुबह या शाम को ऐसे 2 घंटे 3 घंटे जो हम उस माल को ईद से पहले लिक्विडेट करने की एक कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो हम जिनको कर्जदार जिनके हम हैं, जिन्हें हमें पेमेंट देनी है या बैंक को देना है, हम उनका कम से कम कर्जा उतारेंगे। यही हम मेरी नटशल में यही क्रैक्स ऑफ द फैक्ट इज़ दिस कि यही मसला होना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना कि सर का क्या कहना है। इनका एक सिंपल सा मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को लेकर जो शॉपकीपर्स है, एस्टैब्लिशमेंट्स है, सब डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल 199% तरीके से वो अब चाहते हैं कि हम डायरेक्शंस को बिल्कुल तरीके से उसी सही तरीके से फॉलो करें। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो रिहैबिलिटेशन का मामला है, जो रिहैबिलिटेशन का एक ज़रिया बनना चाहिए इन शॉपकीपर्स के लिए भी, एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए भी, जहाँ से उनको ऐसा लगे कि हम अगर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे लेकिन वो किसी नुकसान में भी नहीं जा रहे। क्योंकि लॉकडाउन का मसला सिर्फ लॉकडाउन तक नहीं महदूद रहता, ये बैंक्स तक रहता है, ये उन गारंटर्स तक रहता है जिनके पैसे काटे जाते हैं। बैंक की अपनी फॉर्मेलिटीज़ है जो उनको पूरी करनी होती है, लेकिन लवाज़िमात बहुत ही ज़्यादा हैं, यहाँ की ज़रूरियात बहुत ही ज़्यादा हैं। हम छोटी सी चीज़ को लेकर एक इतना इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये खाली एक लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट को रोका गया है, शॉप्स को क्लोज़ किया गया है, लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी ज़िंदगी है, लंबा चौड़ा एक वक्त है जिसमें लोगों को इस वजह से जो मुश्किलों के साथ दो चार होना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से भी दरख्वास्त यही कर सकते हैं कि अगर लॉकडाउन का जो है उनको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरह से रिहैबिलिटेशन का भी कोई ना कोई ज़रिया बनाया जाए। कैमरामैन सजाद के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।